मोस्ट इंडस्ट्रीज। एक मिनट रुकिए प्लीज। क्या मदद कर सकती हूँ? ओह यहाँ, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ एक्चुअली समंथा वॉकर के बारे में जानने आया हूँ। आपको याद है कुछ? सॉरी, मोस्ट इंडस्ट्रीज में आपका फोन कहाँ कनेक्ट करूँ? तुम वही हो जिससे मैंने पहले बात की थी। एक मिनट रुकिए प्लीज। आई एम सॉरी, मिस्टर शुस्टर अभी ऑफिस में नहीं है। अगर आप चाहें तो आपका नंबर दे सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। वेल थैंक्स वेरी मच। ये उन्हीं का ऑफिस है? नहीं सर, आप ये ऊपर नहीं वही जा ऑफिस सकते है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर, रुकिए। आप नहीं जा सकते हैं सर, रुकिए। सर आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, रुक जाइए सर। मुझे वो नंबर जल्द से जल्द चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आप नहीं ओके? जा सकते ऊपर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर रुक जाइए। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर। दैट्स ओके हनी, थैंक्स। तुम्हारे साथ तुम जा सकती हो। आप ही कार्ल सुनस्टर? हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? मेरा नाम है लेक्स वॉकर। देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है मेरा, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। माफ कीजिए सफार, प्लीज एक बार आप पिक्चर देख लीजिए। ये लड़की, ये दूसरी लड़की है, सैम नहीं है। सॉरी। क्या तुम लोग इन्हें नीचे का रास्ता दिखा सकते हो? मेरे पीछे आइए। बिल्कुल सर, बस एक मिनट दीजिए। हाँ, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। मोस्ट इंडस्ट्रीज, एक मिनट रुकिए प्लीज। एक और बात याद रखो, जाने का टाइम है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो अपना हाथ खो दोगे तुम। तुम्हारे जैसे जेंटलमैन से लगता नहीं है मुझे। मोस्ट इंडस्ट्रीज। अगली बार नहीं पूछूंगा। स्वीट नंबर 712 में अभी सिक्योरिटी भेजिए। नीचे झुक जाओ, सब नीचे झुक जाओ, सब अपने घुटनों पे आ जाओ। डाउन, हाथ पीछे करो सब। कसम खाकर कहता हूँ 1 घंटे पहले निकला हूँ। लेफ्टिनेंट ने मुझे परेशान कर रखा है। शरीफ डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को हमले के आरोप में पकड़ा और तुरंत हमसे संपर्क किया। पिछली बार जब मैंने चेक किया था तब हम एक मेजर क्राइम यूनिट थे। लेफ्टिनेंट को याद दिला देना ताकि अगली बार वो हमें इस तरह की किसी चीज के लिए बुलाएं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। हमलावर एक ब्रिटिश नागरिक है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, इराक, अफगानिस्तान। सेंचुरी सिटी के मोस्ट इंडस्ट्रीज में वो पकड़ा गया है। सिक्योरिटी वालों के साथ झगड़ा शुरू किया और फिर गुस्से में उसने सबको बहुत बुरी तरह से पीटा। एक बात पता चला है, इस आदमी की बेटी मिसिंग है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस ऑफिस में गया था। उसकी बेटी के नाम समंथा वॉकर है। हमारे सैन पेड्रो का विक्टिम? हाँ, अरेस्टिंग ऑफिसर को बताया कि वो इसकी बेटी नहीं है। पता लगाओ कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। एंडरसन से फाइल निकलवाओ और यहाँ ले आओ। ठीक है। लॉस एंजलिस में आपका स्वागत है मिस्टर वॉकर। बहुत दूर आए हैं आप। मैं कितनी देर में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा? खैर ये इतना आसान भी नहीं है। सच में क्या? मैं अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानता हूँ। ओह सच में? अरेंजमेंट करो और मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में सुना। मेरा भी एक बेटा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। इस टाउन में कोई तो एक ऐसा आदमी होगा जो सच में मेरी बात सुने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ और आखिरी बार कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी मरी नहीं है। जो बॉडी लंदन को शिफ्ट की गई थी वो मेरी बेटी समंथा की नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि तुमने वहां पर मारपीट क्यों की? वो आदमी शूस्टर, वो कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। सैम को जानता है वो।
शायद आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उसने आज हमें पूरा बयान दिया है और लकीली वो कोई चार्ज नहीं लगाएगा। वेल वो इतना बड़ा आदमी देखिए, है अगर क्या? वो चाहते तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके जगह में होते तो इस चक्कर में नहीं पड़ते। समझ में आ रही है बात? देखो, मैं और कोई परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूं और सेफली उसे घर ले आऊं, बस। एक मिनट आता हूँ। चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, वैसे हमें फाइल मिल गई है, मैंने उसे देखा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं चला। 1 महीना पुराना पार्किंग टिकट्स और कुछ बिल्स मिले हैं। जब वो कैबस बार से लौट रही थी तो ड्यू चेक पॉइंट पर उसे अरेस्ट किया गया था। यह फोटो 4 सप्ताह पहले ली गई थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था, और ये तस्वीर क्राइम सीन पर मिली थी जब उन्होंने लाश को पानी से निकाला था। मुझे नहीं पता, ये बताना मुश्किल है। क्या पता अगर लाइव में सच बोल रहा होगा। वो बॉक्स लाओ। पुलिस उसे 1 घंटे में छोड़ देगी। डिपार्टमेंट में मेरे जान पहचान के कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पहचान के लोग? इसका मतलब ये होगा कि जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। आपको एक बात बता दूं, वॉकर के जेल जाने से हमें और समय मिल गया है। किस लिए? मेरा मतलब है, अगर लड़की जिंदा होती तो उसे ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका उस आदमी के जरिए है जो उसे उतना ही चाहता है जितना हम चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैंने काम शुरू कर दिया। यह एक अच्छा आइडिया है। क्या कहते हो तुम? देखो, बात यह है कि तुम ही इस सब के लिए सबसे पहले जिम्मेदार थे। इसमें क्या गारंटी है कि फिर से तुम दोबारा गड़बड़ नहीं करोगे? हमने उसे ट्रैक किया, उसके अपार्टमेंट से लेकर नाइट क्लब तक, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने कहा था। क्या तुम्हें लगता है वही लड़की थी? आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे मैच हो गया। अच्छा, तुम्हें पता है, जब मैं इस शहर में आया था तब यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग पूरा उथल पुथल था। कॉरपोरेशन बैंक करप्ट हो रहे थे क्योंकि यूनियन लेबर के साथ उनकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने बदला। मेरे पास उधार देने के लिए बहुत कुछ है। लोग उधार लेने के लिए मेरे ऑफिस घूम रहे हैं। बेसिकली मैंने इस शहर को सुधारा, इसे एक नया रूप दिया। इसी तरह सबके प्यार और सम्मान के साथ मैं लोगों की नजर में मिस्टर वंडरफुल बन गया। तुम मेरा सम्मान करते हो सफायर? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे घर के चारों तरफ पुलिस है। ये सब तुम्हारी वजह से बेवकूफी हुई है। 1881 कैस्टेक, यहीं पर वो रहता था। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ, फैमिली को इकट्ठा करो, सफायर नाम वाले किसी भी आदमी को जाने दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगो, लेकिन मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। जाओ वेरन, मैंने जैसा कहा वैसा करो। बाहर निकालो उसे। उधर जाओ। पकड़ो उसे, आराम से। रिलैक्स।
Relax, 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 relax. गुड मॉर्निंग पार्टनर। गुड मॉर्निंग। कब पता चला इसके बारे में? लगभग 3 घंटे पहले। पानी पीछे जाने के बाद कुछ लोगों ने इसे देखा। संभाल के कदम रखिएगा, नहीं तो गिर जाएंगे। विक्टिम को केशियान लड़की है, 20 साल की उम्र होगी उसकी। उस बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वहाँ उस टावर के ऊपर से गिरी है वो। मेरे पास एक पार्शियल आईडी भी है, एक ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिला जिससे पता चलता है कि उसका नाम सैमंथा वॉकर है, और एक ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें इसका लोकल एड्रेस हॉलीवुड का है। उसके बाद क्या हुआ? लाश रात भर यहीं पर पड़ी थी। ऐसा लगता है कि शायद स्थानीय जानवरों ने उस पर हमला किया है। देखो, इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए कोई मिलता है या नहीं। इसके फैमिली के बारे में भी पता लगा। ठीक है। अगर इसके पास वीजा है तो स्टेट के पास इसका रिकॉर्ड होगा। अपने आदमियों को घर भेजो, मकान मालिक, पड़ोसियों से सबसे बात करो जो भी इसे जानता। हाँ ठीक है। किसी ने कोई गाड़ी के बारे में रिपोर्ट किया जो खो गई है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ये यहाँ अकेली नहीं आई। ये जगह काफी दूर है हॉलीवुड से। हाँ। किसी ने तो देखा होगा। पता लगाता हूँ। सर, तुमसे मिलना चाहते हैं। आपने मुझे याद किया है सर? मुझे 1 मिनट दो।
क्या तुम जानते हो कि इस बेस से और इस बेस पे भेजे जाने वाले सभी वॉइस और ईमेल कम्युनिकेशन मॉनिटर किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। कल हमें ये मिला जब तुम पेट्रोलिंग पे थे। आई एम सॉरी वॉकर, मुझे तुम्हें इस तरह बताना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते ड्रग्स ओवरडोज की वजह से लॉस एंजलिस में तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है, मुझे चेक करने दीजिए। बॉडी अभी भी वहीं पड़ी हुई है। दफनाने के लिए लंदन भेजने से पहले उन्हें तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। एक चॉपर का इंतजाम करिए, मुझे जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखो, मुझे पता है तुम्हारे लिए मानना मुश्किल है, लेकिन पिछले मार्च महीने में जब तुमने एवरेस्ट एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब तुम्हें कुछ ऐसी लिबर्टीज का त्याग किया जो मिलिट्रियों को दी जाती है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हमें अमेरिका सेनेटर्स के आने से पहले एक मेजर स्टेजिंग का काम सौंपा गया है। हमें तुम्हारी फुल सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? और तुम एवरेस्ट में एक टीम लीडर हो। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? इसका इस चीज से क्या लेना देना? जब हम तुम्हें ब्रिटिश मिलिट्री से लाए थे तब तुम एक साल में सिर्फ 30,000 पाउंड कमा रहे थे, और एवरेस्ट पे तुम उससे 4 गुना ज्यादा कमा रहे हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। अच्छा, अपना काम अपने पास रखो फिर। कोई है क्या? 1 मिनट रुकना मेट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम अभी भी विदेश में हो। हाँ, वेल प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता। एक ड्रिंक लेना चाहोगे? एक विस्की पड़ी है मेरे बैग में। हाँ, नीचे आता हूँ। देखो निक, मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस जगह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मुझे और खुशी होती जब यहाँ पे सब कुछ ठीक होता। हाँ, बहुत फनी बात है, हम ये कलेक्ट किया करते थे हर देश के रेस्टोरेंट से जब हम हॉलिडे पे जाते थे। जब मेलिसा रहा करती थी यहां, वो इस हरकत पे चिढ़ जाया करती थी हमेशा, मेरे ये प्लेट्स कलेक्ट करने की फैंटेसी पे। पर मैं बहुत हंसता था। हम दोनों बैठकर घंटों बात किया करते थे।
उसके बाद सैम का जन्म हुआ। उसके बाद मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिला। फिर जब मुझे नए ऑर्डर्स मिले, ग्राउंड ऑन द बेस, उसकी परवरिश में बहुत बिजी थे। तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे? महीनों पहले, जब उसकी मां का देहांत हुआ, चीजें एकदम से बदल गईं। महीने के बाद महीने बीतते चले गए और हमारी बातचीत बंद हो गई। और मैं भूल गया कि उसकी परवरिश के दौरान लॉस एंजलिस में क्या क्या झेला आपने। मुझे रहना चाहिए था उसके साथ। उसको मेरी जरूरत थी, उसके पापा की जरूरत थी। ये सरप्राइजिंग है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। उन लोगों ने तुम्हें इतनी आसानी से आने दिया। मैंने उन्हें कह दिया था कि मुझे उनके साथ काम नहीं करना। बहुत बढ़िया। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, ज्यादा दिनों तक वहां पे तुम टिक नहीं पाते हो। लेकिन मुझे पता नहीं तुम इतनी दिनों तक मिलिट्री में कैसे टिक गए। वो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे शायद, मुझे लगता है। पर मैंने बहुत कर लिया उनके लिए। अब 25 साल सर्विस की है मैंने उनकी। अब समय आ गया कि कुछ नया करूं। कोई आइडिया? हाँ, अब तक नहीं, बट मैं काम कर रहा हूं इस पर। देखो निक, मैं तुम्हें घसीटना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कहीं और रहने का इंतजाम करो। मैं इस घर से निकलना चाहता हूं। अगर मैं यहां रहा तो इस घर की यादें मुझे जकड़ लेंगी और मैं आज के मार्केट में तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक नई जगह पर नई सिरे से शुरुआत करना चाहता हूं। तुम्हारे अमेरिका वापस जाने के बाद देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो स्टेट्स के बारे में? तुम स्टेट कब जा रहे हो वापस? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मेट। तुम नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता क्या? उसकी बॉडी अभी भी लॉस एंजलिस में है। प्लीज मुझे बताओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? बात तो ये हुई थी कि वो घर लेकर आएंगे कल। तुमने जब उनसे बात किया तो मुझे लगा कि तुम्हें ये पता होगा। नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन बंद कर दिया है उन लोगों ने, सिर्फ इसलिए। छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरा फोन कहाँ है? घर पे है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक फोन लेकर आओ। इतने दिनों तक ये यहां था? बैंक में रखने से यहां रखना ज्यादा अच्छा है। 5 मिनट दो मुझे। लेट होने के लिए माफी चाहता हूं मिस्टर वॉकर। आज यहाँ का काम थोड़ा स्लो चल रहा है। आप चिंता मत करिए, मैं समझ सकता हूं। हटाइए आप। ये क्या मजाक है क्या? ये मेरी बेटी नहीं है, ये सैम नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ मिस्टर वॉकर, ये बहुत मुश्किल होता है। प्लीज आप अपना समय लीजिए। मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। ये सैम नहीं है, मेरी बेटी नहीं है ये। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लगता है यहाँ कोई मिस्टेक हुआ है। आखिरकार तुमने आइडेंटिफाई कैसे किया? हम इसे बस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत यहाँ लाए। मिस्टर वॉकर, हाय, मैं कैथी हूँ, अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। मोस्ट इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारा ऑफिस टाइम 10 बजे से 5:30 बजे तक मंडे से फ्राइडे तक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हमारा ऑफिस टाइम 10 बजे से 5:30 बजे तक मंडे से फ्राइडे तक है।
गुड मॉर्निंग मोस्ट इंडस्ट्रीज। मैं आपका कॉल कहाँ कनेक्ट करूँ? समंथा वॉकर प्लीज। आई एम सॉरी, क्या आप 1 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? थैंक यू। मैं आपका फ़ोन कहाँ डायरेक्ट करूँ? हाँ, मुझे समंथा वॉकर से बात करनी है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या समंथा वॉकर आपके डिपार्टमेंट में है? मिस समंथा हमारे साथ काम नहीं करती हैं। हो, सुन के काफी बुरा लगा। मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस। फुलटॉन 11579 सेंचुरी सिटी में। वैसे आपने कॉल किस लिए किया था? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मोस्ट इंडस्ट्रीज के साथ आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है। कार्ल शॉस्टर। हाँ जी जी, एग्जैक्टली वही। अब काफी जल्दी आ गए। हाँ, काम ज़रा ज़रूरी था तो मैं जल्दी आ गया। और आपको तो पता ही है कि ये ट्रैफिक कितना होता है आज के दिन में। ठीक है, काम करो, यहाँ पे साइन करो प्लीज। हाँ बिल्कुल। सामने लिफ्ट है, 11वीं मंजिल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट इंडस्ट्रीज। 1 मिनट रुकिए प्लीज। क्या मदद कर सकती हूँ? ओह हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ एक्चुअली समंथा वॉकर के बारे में जानने आया हूँ। आपको याद है कुछ? सॉरी, मोस्ट इंडस्ट्रीज। मैं आपका फ़ोन कहाँ कनेक्ट करूँ? तुम वही हो जिससे मैंने पहले बात की थी। 1 मिनट रुकिए प्लीज। आई एम सॉरी, मिस्टर शुस्टर अभी ऑफिस में नहीं है। अगर आप चाहें तो आपका नंबर दे सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे। वेल थैंक्स वेरी मच। ये उन्हीं का ऑफिस है? नहीं सर, आप ये ऊपर नहीं वही जा ऑफिस सकते है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर, रुकिए। आप नहीं जा सकते सर, रुकिए। सर आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, रुक जाइए सर। मुझे वो नंबर जल्द से जल्द चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आप नहीं ओके? जा सकते ऊपर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर रुक जाइए। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर। दैट्स ओके हनी, थैंक्स। हमारे साथ तुम जा सकती हो। आप ही कार्ल शूस्टर? हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? मेरा नाम है लेक्स वॉकर। देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है मेरा, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। टाइम वेस्ट ना करते हुए बताइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किस लिए आए हैं? आप मेरी बेटी को जानते हैं, समंथा वॉकर? क्या मैं जानता हूँ? हाँ, वो आप ही के लिए काम करती थी, इसी कंपनी में काम करती थी वो। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। शायद उनमें से बहुत लोगों से मैं मिला भी नहीं हूँ, शायद उनमें से आपकी बेटी भी हो। ठीक है जेंटलमैन, आप लोग जा सकते हैं। मेरा एक काम करें, सफ़ायर शायद ऑफिस के बाहर बैठा होगा, उसे प्लीज़ अंदर आने के लिए कहें, मुझे उसके साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मिस्टर वॉकर, मेरा एक वेबिनार प्रेजेंटेशन है। 1 हफ्ते पहले उसका मर्डर हो गया है, और जिसकी बॉडी लंदन भेजी गई है वो मेरी बेटी की नहीं है। आपके कॉर्पोरेट ऑफिस के नंबर पर ही उसने अपना लास्ट कॉल किया था। माफ कीजिएगा, आपके साथ इतना बुरा हुआ, हौसला रखिए। मुझे कुछ हेल्प चाहिए, जैसे कि वो लास्ट टाइम कब यहाँ पे आई थी, टाइम, डेट, कुछ तो याद होगा आपको? प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके। मैं सच में आपकी मदद करना चाहूँगा। आपको अगर मुझसे ये सब जानना है तो इसके बारे में फिर से मैं माफी चाहूँगा। सच में मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया बेचारी को। खासकर उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के बहुत अच्छे थे। उसके बालों का कलर तो मैंने आपको बताया ही नहीं। माफ कीजिए सफायर, प्लीज एक बार आप पिक्चर देख लीजिए। ये लड़की, ये दूसरी लड़की है, सैम नहीं है।
सॉरी। क्या तुम लोग इन्हें नीचे का रास्ता दिखा सकते हो? मेरे पीछे आइए। बिल्कुल सर, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। मोस्ट इंडस्ट्रीज, 1 मिनट रुकिए प्लीज। एक और बात याद रखो, जाने का टाइम है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो अपना हाथ खो दोगे तुम। तुम्हारे जैसे जेंटलमैन से लगता नहीं है मुझे। मोस्ट इंडस्ट्रीज। अगली बार नहीं पूछूंगा। स्ट्रीट नंबर 712 में अभी सिक्योरिटी भेजिए। नीचे झुक जाओ, सब नीचे झुक जाओ, सब अपने घुटनों पे आ जाओ। डाउन, हाथ पीछे करो सब। कसम खाकर कहता हूँ 1 घंटे पहले निकला हूँ। लेफ्टिनेंट ने मुझे परेशान कर रखा है। शरीफ डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को हमले के आरोप में पकड़ा और तुरंत हमसे संपर्क किया। पिछली बार जब मैंने चेक किया था तब हम एक मेजर क्राइम यूनिट थे। लेफ्टिनेंट को याद दिला देना ताकि अगली बार वो हमें इस तरह की किसी चीज के लिए बुलाएं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। हमलावर एक ब्रिटिश नागरिक है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, इराक, अफगानिस्तान। सेंचुरी सिटी के मोस्ट इंडस्ट्रीज में वो पकड़ा गया है। सिक्योरिटी वालों के साथ झगड़ा शुरू किया और फिर गुस्से में उसने सबको बहुत बुरी तरह से पीटा। एक बात पता चला है, इस आदमी की बेटी मिसिंग है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस ऑफिस में गया था। उसकी बेटी के नाम समंथा होकर है। हमारे सैन पेड्रो का विक्टिम? हाँ, अरेस्टिंग ऑफिसर को बताया कि वो इसकी बेटी नहीं है। पता लगाओ कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। एंडरसन से फाइल निकलवाओ और यहाँ ले आओ। ठीक है। लॉस एंजलिस में आपका स्वागत है मिस्टर वॉकर। बहुत दूर आए हैं आप। मैं कितनी देर में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा? खैर ये इतना आसान भी नहीं है। सच में क्या? मैं अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानता हूँ। ओह सच में? अरेंजमेंट करो और मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में सुना। मेरा भी एक बेटा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। इस टाउन में कोई तो एक ऐसा आदमी होगा जो सच में मेरी बात सुने। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ और आखिरी बार कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी मरी नहीं है। जो बॉडी लंदन को शिफ्ट की गई थी वो मेरी बेटी समंथा की नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि तुमने वहां पर मारपीट क्यों की? वो आदमी शूस्टर, वो कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। सैम को जानता है वो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। देखिए उसने आज हमें पूरा बयान दिया है और लकीली वो कोई चार्ज नहीं लगाएगा। वो इतना बड़ा आदमी देखिए है अगर क्या? वो चाहते तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके जगह में होते तो इस चक्कर में नहीं पड़ते। समझ में आ रही है बात? देखो, मैं और कोई परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूं और सेफली उसे घर ले आऊं, बस। एक मिनट आता हूं। चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूं। ठीक है, वैसे हमें फाइल मिल गई है। मैंने उसे देखा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं चला। 1 महीना पुराना पार्किंग टिकट्स और कुछ बिल्स मिले हैं। जब वो कैबस बार से लौट रही थी तो ड्यू चेक पॉइंट पर उसे अरेस्ट किया गया था। यह फोटो 4 सप्ताह पहले ली गई थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था, और ये तस्वीर क्राइम सीन पर मिली थी जब उन्होंने लाश को पानी से निकाला था। मुझे नहीं पता, ये बताना मुश्किल है। क्या पता अगर लाइव में सच बोल रहा होगा। वो बॉक्स लाओ। पुलिस उसे 1 घंटे में छोड़ देगी। डिपार्टमेंट में मेरे जान पहचान के कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने आरोप लगाने से इनकार कर दिया।
तुम्हारे पहचान के लोग। इसका मतलब यह होगा कि जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। आपको एक बात बता दूं, वॉकर के जेल जाने से हमें और समय मिल गया है। किस लिए? मेरा मतलब है, अगर लड़की जिंदा होती तो उसे ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका उस आदमी के जरिए है जो उसे उतना ही चाहता है जितना हम चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैंने काम शुरू कर दिया। यह एक अच्छा आइडिया है। क्या कहते हो तुम? देखो, बात यह है कि तुम ही इस सब के लिए सबसे पहले जिम्मेदार थे। इसमें क्या गारंटी है कि फिर से तुम दोबारा गड़बड़ नहीं करोगे? हमने उसे ट्रैक किया, उसके अपार्टमेंट से लेकर नाइट क्लब तक, एग्जैक्टली वैसी जैसे आपने कहा था। क्या तुम्हें लगता है वही लड़की थी? आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे मैच हो गया। अच्छा। तुम्हें पता है, जब मैं इस शहर में आया था तब यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग पूरा उथल पुथल था। कॉरपोरेशन बैंक करप्ट हो रहे थे क्योंकि यूनियन लेबर के साथ उनकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने बदला। मेरे पास उधार देने के लिए बहुत कुछ है। लोग उधार लेने के लिए मेरा ऑफिस घूम रहे हैं। बेसिकली मैंने इस शहर को सुधारा, इसे एक नया रूप दिया। इसी तरह सबके प्यार और सम्मान के साथ मैं लोगों की नजर में मिस्टर वंडरफुल बन गया। तुम मेरा सम्मान करते हो सफायर? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे घर के चारों तरफ पुलिस है। ये सब तुम्हारी वजह से बेवकूफी हुई है। 1881 कैस्टेक, यहीं पर वो रहता था। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ, फैमिली को इकट्ठा करो, सफायर नाम वाले किसी भी आदमी को जाने दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की भीख मांगो, लेकिन मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। जाओ वेरन, मैंने जैसा कहा वैसा करो। फोटो में दिख रही लड़की की बॉडी से हमें ये सब एविडेंस मिला है। ये तुम्हारी बेटी का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड्स है। इतने सबूत आपके लिए बस है मिस्टर वॉकर? तुम अपना कितना भी जस्टिफिकेशन दे दो, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम लोग भी बिक चुके हो। ओह, ये बात है? हाँ। एक 25 साल की लड़की के पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स। तुम तो जानते ही हो कि लड़कियों को शॉपिंग करना कितना पसंद है। शॉपिंग करना पसंद है या कुछ और बात भी है? तो इस बात से मेरी बेटी का लापता होने से क्या संबंध है? हम अभी भी किसी बात पे श्योर नहीं है। ये सब बकवास चीजें दिखा रहे हैं। एक बात बताइए मिस्टर वॉकर, आपने आखिरी बार अपनी बेटी के साथ कब बात की थी? अब यही पूछना बाकी था डिटेक्टिव। मेरा पार्टनर आपको बाहर तक छोड़ देगा। टैक्सी, चलो बार में लॉस कहता है उसके। ये लो 100 और बाकी के चेंजेस तुम खुद ही रख लेना। शिट यार, ये क्या है?
कहा एक्सक्यूज मी, एक ड्रिंक मिलेगी? तुम्हें क्या चाहिए? एक ड्रिंक चाहिए मुझे, एक विस्की और एक पाइट चाहिए। क्या? एक विस्की और एक पाइट। $10-50। $100 चेंज रख लो। थैंक्स। और एक काम करो मेरा, ये लड़की देख रहे हो तुम? इसको तुमने देखा यहाँ पर? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ। ये फोटो जरा ध्यान से देखो तुम, कुछ तो याद करो, कभी देखा है तुमने इसे? मैंने कहा ना आपको, मैंने कभी नहीं देखा इसे। लगभग 1 महीने पहले DUI चेक पॉइंट पर उसको पकड़ा गया था, याद आया कुछ तुम्हें? कॉप्स ने कहा कि वो यहीं आई थी। आप पुलिस वाले हैं? तुम अगर कुछ जानते हो तो सीधे सीधे बता दो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुमने देखा इसे? नहीं देखा है मैंने। एक और देना, और ये एक और $100 तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालो। 5 फुट 8 इंच ब्लॉन्ड हेयर और खूबसूरत आंखें थी उसकी, और पुलिस ने उसे यहीं तुम्हारे बार के बाहर ही पकड़ा था। याद आया कुछ? अब बताओ तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं? ये इस तरह मार क्यों रहा है? ये क्या कर रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान दें। इसका नाम समैंथा वॉकर है। ब्लॉन्ड हेयर, मीडियम हाइट, ये मिसिंग है, और ये मेरी बेटी है ना। प्लीज प्लीज अगर इसे किसी ने देखा है तो मुझे बता दीजिए। मेरे पास $10,000 है कैश में। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरी बेटी के बारे में हो बताएं प्लीज, और ये पैसा आपका हो जाएगा। अगर किसी को कुछ याद हो तो प्लीज बताएं, कोई भी। हे, आप जिसे ढूंढ रहे हैं मैं उसे जानती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? समांथा को जानती हो? बता दूंगी, लेकिन क्या गारंटी कि मुझे पैसे मिलेंगे? एक बात सुन लो ध्यान से, मैं यहाँ कोई गेम खेलने नहीं आया हूँ। ये तुम्हारा है। उसके बारे में तुम जो भी जानती हो सब सच सच बता दो। रुक्स, मैंने उसे वहाँ बहुत बार देखा है और सुना है कि वो उस जगह को चलाने वाले लड़के के साथ घूमती है। तुमने सिर्फ उसका एड्रेस बताया है, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही बनता है तुम्हारा। ये क्या बकवास है? मैंने बता दिया जो जानना था। तुमने मुझे सिर्फ एड्रेस बताया है, मेरी बेटी मिली नहीं है अभी तक। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे उस तक लेकर चलना पड़ेगा, समझी? तुम्हें पूरा 10 ग्रैंड चाहिए तो मुझे लेकर चलना पड़ेगा वहां। तो फिर चलिए। ये तो अपना बंदा है, इसे अंदर भेजो। यकीन नहीं हो रहा मैं ये सब कर रही हूँ। तुम एक सीरियल किलर भी हो सकते हो। हाँ सही कहा तुमने। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे के लिए तुम सारी रात गाड़ी में घुमाती रहोगी और समय मिलते ही निकल जाओगी तुम। जो भी है। तुम जानती हो मेरी बेटी को? वही तो बताया मैंने, मैं उसे जानती हूँ। तो तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? हॉलीवुड के क्लब में। एक पुराना गोदाम जिसे उन्होंने क्लब में बदला है। वो काम करती थी वहाँ? मुझे नहीं पता। लेकिन तुमने कहा कि तुमने उसे देखा है वहाँ, सोच कर। हाँ देखा है मैंने उसको, लेकिन नहीं पता वो क्या करती थी। मैं उसे फॉलो नहीं करती थी, बस उसे देखा है वहाँ पर। देखो अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो तो ये बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी।
और सिंपली मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। वो किस चीज में इन्वॉल्व थी? कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें? रिकी कमिंस, यही लड़का क्लब चलाता है और वो लोग कभी कभी काबोज में आते थे खेलने के लिए। और ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ हुकअप किया था। वहां लेकर चलो सिर्फ। आप यहीं रुकिए क्योंकि ये लोग अजनबियों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते और हैं। वो लड़का दिखता कैसा है? मैं जाकर देखती हूँ, ये लोग मुझे पहचानते हैं। देखो मुझे बताओ वो दिखता कैसा है? आप यहाँ रुकिए, मैं बात करके आती हूँ। वो लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे। शांत रहिए, ठीक है? Excuse me. Sorry. It's okay. Sorry. Excuse me. Hey, hi. Sorry. Excuse me. Hey Romeo, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बिजी हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ। 5 मिनट के लिए बात कर सकते हो? हे, अच्छे दिख रहे हो। तुम भी बोलो, क्या बात? एक आदमी आया है मेरे साथ। नहीं, कोई आदमी नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? उस आदमी को देख रहे हो, ब्राउन लेदर जैकेट पहने हुए? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछताछ कर रहा था। क्या? मुझे नहीं पता, मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ ताकि वो तुमसे बात कर सके। देखो, एक बार उससे बात कर लो। मैं उसे नहीं जानता हूँ और मेरे पास समय भी नहीं है बात करने का। एक बार बात तुमसे कर लो। यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो पीछे पड़ गया था और क्या करती मैं? उसे क्या चाहिए? मुझे नहीं पता। लेकिन- मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए। हे, ये वही लड़का है क्या? देखो मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? फोन उठाओ बेबी, फोन उठाओ। फोन उठाओ, फोन उठाओ। कहाँ मर गई? हेलो 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 हेलो, हट। रिलैक्स हो जाओ सर, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो। इसे देखा है तुमने? ये मेरी बेटी सैम है और इसकी मौत हो गई है ड्रग ओवरडोज की वजह से। और जो बॉडी मुझे मिली है वो मेरी बेटी की नहीं है। अब बताओ ये कहाँ है? तू इसके बारे में कुछ नहीं जानता है ना? नहीं, सच में। देखो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे नहीं पता तुम क्या बात। ठीक है, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। ठीक है, कुछ हफ्ते पहले वो मेरे क्लब में आई थी और वहीं 2 आदमी आए, उसे उठाकर ले गए। तब मैंने उसको आखिरी बार देखा था। सच, अगर तू झूठ बोला चांद निकाल लूंगा मैं तेरी। मैं रिकी, अब तुम नहीं बच सकते। मेरी गाड़ी से दूर रहो। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कोई समस्या नहीं खड़ा करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करूंगा। वो क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ? अब तू बताएगा क्या? जाओ गाड़ी में बैठो। ये रुको, क्या रुको, कर रहे हो मैंने तुम? कहा गाड़ी में बैठो। क्या क्या वो मर गए? अब तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है बताने के लिए कि वो कहाँ है। एक भी शब्द बकवास की तो अगले 30 सेकंड बाद तू मर जाएगा, समझा? समझ में आई बात? वो कहाँ है? वो विल शहर में है, मैं आपको ले चलूंगा। तू मेरे साथ चल रहा है, चल। चल उस तरफ चल। ठीक है। चलो किसी शांत जगह पर लेकर चलो हमें। मजाक कर रहे हो क्या? हम क्रिमिनल्स की तरह भाग इतना रहे हैं। ऑब्वियस बिहेव करने की जरूरत नहीं है, समझी?
से डायरेक्शन बताओ, हमें कहाँ जाना है। यहाँ से सीधा हाईवे पकड़कर विल्शायर निकलते हो और फिर वहाँ से कच्चा रास्ता पकड़कर साउथ की ओर। उसके बाद मैं वहाँ से बताता हूँ। वो लोग कौन थे तुम्हारे पीछे? मोस्ट इंडस्ट्रीज नाम का इंटरनेट कंपनी है, ठीक है? वो काम कुछ और ही करता है। इंटरनेट कंपनी के आड़ में वो लोगों की आइडेंटिटी चुराता है। ठीक से एक्सप्लेन करो मुझे। क्रेडिट कार्ड, पैरोल कार्ड और ऐसे और कार्ड्स पे ये लोग $5,000 से $10,000 लगाते हैं और फिर वो मेरे जैसे लोगों को आधे दाम पे बेच देते हैं और फिर मैं उन्हें क्लब में बेच देता हूँ। यही काम करता हूँ। तू चाहता है कि मैं विश्वास करूँ तुझ मैं पर? कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यही काम करता हूँ। तो ये बता कि मेरी बेटी कैसे इन्वॉल्व थी। वो आपको उससे ही पूछना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, प्लान है मेरे पास। डिटेक्टिव्स, हमें लगभग 1 घंटे पहले कॉल आया था। गवाहों के मुताबिक क्लब के बाहर लड़ाई शुरू हुई थी और वहां से यहां आ गए। फिर हम यहां आए तो हमें यह लाश मिली, लेकिन हमलावरों को किसी ने ठीक से नहीं देखा। हमलावर दिखने में कैसा था? यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। कुछ तो पता चला होगा। वो लंबा है, काला है, उसकी हाइट, एनीथिंग? और शायद वो कोकेशियन था, 40 साल का था, बॉडी भी थी। एक बारटेंडर ने कहा उसका एक्सेंट कुछ अजीब था, तो वो डेफिनेटली यहाँ का नहीं था। वो जो आदमी था वो क्लब का मालिक रिकी कुमिन्स का पीछा कर रहा था। विक्टिम्स का कोई आईडी मिला है? नहीं, ना कोई वॉलेट ना कैश। हमें इनके बॉडी से इनके ही फिंगरप्रिंट्स मिले। सिक्योरिटी से बात करो, पता करो कि क्या क्लब के बाहर या यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं। करता हूँ सर। पता लगाओ ये लोग कहाँ से आए थे और उस रिकी को ढूंढो। ठीक है सर। ढूंढो उसे। ढूंढता हूँ सर। डबल टैप पहले शॉट के कुछ सेंटीमीटर के अंदर है। एक्सेंट, मिलिट्री प्रिसीजन, इन सब से एक ही आदमी लगता है। हाँ। पुलिस स्टेशन पे कॉल करो और कार्ल शुस्टर के घर के बाहर 2 लोगों को लगा दो। उसको बोलो हम लोग उसके पीछे हैं। समझ गया। क्या तू श्योर है इस बारे में? बिल्कुल मैं श्योर हूँ। इससे सेफ जगह नहीं मिलेगा। ये जगह हमने 1 महीना पहले ही सेट किया है। तो चल अंदर चलते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते। याद है वो पार्किंग में फोन मैंने बात करते हुए फेंक दिया था? वही एकमात्र कनेक्शन था, वही एक चाबी थी अंदर जाने की। तो यहीं रुक। हम अंदर नहीं जा सकते। तुम क्या कर रहे हो? सुनो, हेलो। क्या चाहिए आपको? जाकर सैम से बता दो कि उसका बाप आया है। देख भाई, बहुत रात हो गई है। ये फालतू की चीज के लिए मुझे डिस्टर्ब मत कर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। यहाँ पे कोई नहीं है भाई, तुझे गलत एड्रेस मिला है। सैम! 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 रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? सैम! सैम!
कहाँ है वो? उधर पीछे की तरफ। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गया। मैं डिटेक्टिव माइकल क्लाइन। कैसे हैं आप? ये है मेरा पार्टनर डेड। हाय। मैं अभी आपके आदमी को बता रहा था कि मुझे अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है और मुझे आपके ऑफिसर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ पा रहे हैं। हम एक सस्पेक्ट का पता लगा रहे हैं जो इस गोलीबारी में शामिल थे जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। अब उसका डिस्क्रिप्शन बहुत हद तक उस आदमी से मिलता जुलता है जिसे आज सुबह आपके ऑफिस में अरेस्ट किया गया था। आपको क्यों लगता है कि वो यहाँ आया होगा? उसे लगता है कि उसकी बेटी जो आपके लिए काम करती थी वो मिसिंग है। 1 हफ्ता पहले ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई है ना? ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। खैर, उस बारे में मुझे पता है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी उस आदमी से, तो आप बता सकते हैं जो कुछ भी हो। इस केस के बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते। हाँ, सही। मेरा मतलब है ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स। वास्तव में ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। ऐसे केसेस तो आजकल हमेशा होते ही रहते हैं। आजकल के बच्चे पैसा और फेम कमाने के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे आ जाते हैं और फिर जब कुछ नहीं होता है तो उसी स्पीड से फिर वापस भी चले जाते हैं। समझे? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। मिस्टर स्विस्टर, आप अभी भी हमारी मदद कर सकते हैं। क्या आपने इन लोगों को पहले कभी देखा है? नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा है। देखिए, मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, मुझे उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जाइए। हम हमारे 2 ऑफिसर्स को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। इनकेस वो आदमी अगर आ गया तो प्लीज बताना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बात है। हाँ, पता है। पहले आप लोग इसके लिए बोर्ड में एक रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। आप लोग बेवजह परेशान मत होइए। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। एनीवे, मैं चलता हूँ। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हाय गर्ल्स। क्या तुम मुझे मिस करोगे? बिल्कुल। ये बुढ़ा एक नंबर का ठरकी है, क्या लगता है? और नहीं तो क्या। जज बूथ को कॉल करो, देखो कि क्या हमें सर्विलेंस टीम के लिए ऑथराइजेशन मिलता है या नहीं। इस वक्त? जितना जल्दी हो सके हमें यह करना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लास्ट कांटेक्ट कई घंटे पहले हुआ था। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ग्रिड से बाहर चले गए हैं। सुनो, हमारे जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो। जिंदा लो या मुर्दा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो लोग यहाँ चाहिए। कम ऑन। यस सर। उसमें से मुझे भी एक दो। श्योर। ये लीजिए। थैंक्स। वेलकम। किसी ने कुछ भी नहीं सुना है, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर ये हमें ढूंढ सकते हैं तो वो भी ढूंढ सकते हैं। हमें आज ही पैकिंग करके यहाँ से निकलना होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई हो। अभी जो साथ में है वो इसमें नहीं है। बस कीजिए डैड, लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया। हाँ है। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सैम, ये तुम क्या करना चाहती थी? अचानक से गायब हो जाना, कोई कांटेक्ट नहीं रखना। फिर से शुरू मत हो जाइए अब। तुम्हें पता है अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो, अगर वो जिंदा होती ना तो तुम्हारी इस हरकतों से वो फिर से मरती। लेकिन आप नहीं। मैंने वो नहीं कहा। आपने मुझे महीनों से कॉल नहीं किया।
एक बात पता है तुम्हें, मुझे बहुत मारा गया। इनफैक्ट चाकू मारी गई, मरने वाला था, गोली भी मारी गई मुझे। लेकिन आपको तो इन सब की आदत है ना डैड। तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या? जरा भी अंदाजा पिछले हफ्ते मेरे ऊपर क्या बीती है? मुझे ये तक नहीं पता था कि तुम जिंदा हो कि मर गई हो। बस तुम एक गुमशुदा जिंदगी बिता रही हो। तुम्हें पता भी है एक बाप के ऊपर क्या बीतती है? पता है आपने मेरी कभी इतनी केयर नहीं की है, तो अब क्यों करें? मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक बात बताता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक तुम ही बची हो बेटी। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मेरी बेटी हो बस। अब बस मेरी एक बात मान लो। सिर्फ एक ही चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा था, जब मैं एक यंग बाप था तब, है ना? लेकिन अब मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। हाँ। प्लीज बेटी बिलीव करो, मैं तुम्हें जज करने नहीं आया हूं यहां। मुझे यह भी नहीं पता है कि तुम किस मुसीबत में फंसी हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है कि सेफली मैं तुम्हें घर लेकर चलूं। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी से जुड़े हर शख्स को लगे कि मैं मर गई हूं। अगर उसे पता चला तो वो मेरा पीछा करेगा। और ये है जो वो चाहता है। शुस्टर ने बनाई एक इंटरनेट बैंक्स की सीरीज जो कि लेन देन के लिए बनाया गया है। ये एक पैसों का स्कैम था। हर वो इंसान जो कि उस वेबसाइट पर जाता था, वो वहां इंफॉर्मेशन डालता था और शुस्टर उसे यूज करता था। और इसमें वो डेटाबेस है जिसमें लाखों और करोड़ों एप्लीकेंट्स की चुराई हुई इंफॉर्मेशन रखी है। तो फिर तुम पकड़ी कैसे गई? इन वेबसाइट्स को पूरी कंट्री में होस्टिंग के लिए रखा गया था। ये साइट्स केवल एक हफ्ते के लिए होती और उन्हें हटा दिया जाता, और बाद में इसका कोई नामो निशान तक नहीं छूटता। तो फिर तुम इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई? मुझे रूट एक्सेस डेटाबेस मैनेज करने के लिए प्रोग्रामर के तौर पर हायर किया। गुड मॉर्निंग मोस्ट इंडस्ट्रीज, मैं आपका फ़ोन कहाँ कनेक्ट करूँ? और कुछ ही महीनों पहले जब मैं लोन एप्लीकेशन के अप्रूवल की प्रोसेस देख रही थी तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगी, और इसी वजह से मैंने क्रेडिट सर्विस डिपार्टमेंट से चेक किया और वहीं पर हम मिले। फिर इस गीजर से मिली तुम? जीसस डैड, मुझे और वक्त चाहिए था। किस लिए? मैंने कोड तोड़ दिया था। मैंने डेटाबेस का बैकअप निकाल लिया था ताकि मैं FBI को दे सकूं। लेकिन मैं जानती थी अगर वो अरेस्ट भी हो जाएगा फिर भी उसके आदमी मुझे नहीं छोड़ने वाले, और इसीलिए मुझे बच निकलने का रास्ता चाहिए था। उसके बाद मैंने बहुत सारे अकाउंट्स और आइडेंटिटीज की एक सीरीज बनाई जिसमें मैंने $10 मिलियन डाले, जो कि मुझे मोस्ट इंडस्ट्रीज के लेजर अकाउंट से मिले थे। मुझे बस नए डेटाबेस को मेन फ्रेम होस्ट प्रोसेसर में मर्ज करना था, और एक बार कार्ड्स बन जाते तो मैं अकाउंट्स को एक्टिवेट करके पैसे ट्रांसफर कर सकती थी। शुस्टर के लोग इस तरह की अंदरूनी घुसपैठ के लिए तैयार नहीं थे। क्या तुम श्योर हो ये ठीक है? अपने साथ फ्लाइट्स के 2 टिकट भी लाया। मुझे तुम्हारे पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और इससे पहले कि मैं पैसे ट्रांसफर कर पाती, मैं जानती थी कि मेरे पास कुछ ही दिन बाकी थे और शुस्टर को पता चल जाता कि मैं अरेस्ट हुई हूँ। मैंने अकाउंट्स को एक्टिवेट तो कर लिया, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पैसे ट्रांसफर कर पाऊँ। ये हेरा फेरी इतनी ज्यादा छोटी थी कि उसे कभी पता भी नहीं चल सकता था। तुम्हें मरा हुआ क्यों साबित करना चाहती? क्योंकि जब मुझे अरेस्ट किया गया था उन्हें मेरे पास उसके कार्ड्स मिले और वो समझ गया कि मैं उसके लिए रिस्क हूँ। और कौन सी लड़की है? जैसे इसका कैश निकालो बता देना। हाँ मैं बता दूंगी। थैंक यू सो मच। कैथी मेरी रूममेट थी। जब मैं ऑफिस से भागी तो मैंने उसे रिकी से मिलवा दिया। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था और सिर्फ रिकी ही हमें उस फैसिलिटी के अंदर तक पहुंचा सकता था, लेकिन देर हो चुकी थी। पैसा मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन सबको चाहिए। हमारे पास अभी एक रास्ता है जिससे हम साफ तरह से निकल सकते हैं।
लेकिन जब तक हम ऑफिस में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शुस्टर जहाँ रहता है वहाँ पर उसके पैनिक रूम में एक दूसरा सर्वर सेट है। तो हमें उसके ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसके रूम में जाने की जरूरत है। और तुम्हें क्या लगता है कैसे हो सकता है ये? मेरे पास एक आइडिया है। एक और चीज है जो उसे पैसे से ज्यादा पसंद है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? एस्कॉट्स? क्या? नहीं नहीं कम ऑन, हमारे पास बस ये एक ही रास्ता है। नहीं, देखो हमारी डील हुई थी कि इसको ढूंढने के लिए तुम मुझे $10,000 दोगे। अब तुम भी एक टारगेट हो, बिल्कुल हमारी तरह। ओह बकवास बंद करो। सही बोल रही है। अगर तुम उनके हाथ लग गई तो वो शायद तुम्हें मार भी सकते हैं, समझी? ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम कितना दोगे मुझे? ठीक है फिर तुम्हारे $10,000। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। 50 grand। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। तो फिर चलो इसे 100,000 बनाते हैं। अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला कि वो गाड़ी किसने रेंट पे ली थी, और सबको लगता है कि हम लोग किसी काम के नहीं हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। और कितने दिनों तो काम करेंगे? क्रेडिट कार्ड 3 दिन पहले ही इशू कर दिया गया था। उसने रिजर्वेशन किया, गाड़ी बुक की, तो अब क्यों वो डिक्लाइन कर रहा है? माइकल हिक्स के पास से क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है। वो आज घर पर था, जिंदा और स्वस्थ। बेकार के भाग रहे हैं। क्या करूं मैं इसका? क्लाइंट बोल रहा हूं। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो डिटेक्टिव? वॉकर? हाँ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ दोस्त। अभी जो कॉल आया उसका मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए। अगर तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकते हो क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, तो हम वहाँ मिल सकते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है डिटेक्टिव, लेकिन एक काम करना कि अपनी पूरी स्क्वाड टीम को मत लेके आना बस। हाँ तुमको क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? वेल, अगर सच कहूँ डिटेक्टिव तो मुझे पकड़ने की बात अपने दिमाग में गलती से भी मत लाना डिटेक्टिव, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट तुम मुझे रिकी कमिंस के बारे में बता सकते हो? और तुमने कल रात उस नाइट क्लब में मारपीट क्यों की थी? वो सेल्फ डिफेंस था, किसी ने मुझ पर अटैक किया तो सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे मारा था। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सरेंडर करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक आखिरी बात, अगर स्यूस्टर को अपने साथ लाने की सोच रहे हो तो प्लीज ये मत करना। शॉस्टर अपनी गैर कानूनी काम किए जा रहा है। और अगर हुआ तो फिर? एक फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए तुम लोग कितने मर्डर्स और कितने पिन पॉइंट कर रहे हो, क्या ये बात मुझे पता नहीं है? एक्सपोज हो चुके हो तुम लोग। अब बताओ क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं, पर वो भी जल्दी मिल जाएगा। कुछ पता नहीं चला। चलो चलते हैं। क्या लगता है हमारे पास कितना वक्त है? वेल, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम यही वेट करना। और एक बात सुनो मेरी, अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाना और सीधा मेरे दोस्त के पास जाना। डैड, लिसन सैम, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने पास रखो। ये वो नंबर है जो लंदन में मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को भी ये सारी घटना के बारे में बताओ। और मेरे सारे पैसे इन्हीं के पास है, अगर इन केस मुझे कुछ हो गया तो। इस सब के लिए थैंक यू डैड। आई लव यू बेबी। हे, तो मैं कार में वेट करती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ध्यान देना। जहाँ पार्क करने के लिए कहा है ठीक वहीं पार्क करना, समझ गए तुम? ठीक। और एक बात, लाइट्स ऑफ रखना, आंखें खुली रखना। ओके।
जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तुम जल्दी से फोर्स लेकर आ जाना, ठीक है? समझे तुम? हाँ। अगर कुछ भी होता है तो ठीक है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। अप्रिशिएट। जिसने भी तुम्हें यहाँ पर भेजा वो जानता है कि क्या कर रहा है। देखो, तुम्हें जो भी कहना है ठीक से कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यह है निकोलस फील्ड, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करते ही विंडो पॉपअप होता है। अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो बस इतना ही चाहिए। अब निक फील्ड से मिलिए। इसके अकाउंट में $30,000 है। इसके अलावा इसके पास ढेर सारे क्रेडिट कार्ड्स और 42% का डेट इनकम रेशियो। ओह, इसका मतलब वो ऐसे अलग अलग लोगों का अकाउंट बनाता है और फिर बूम, मतलब इसी तरह ये लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। बिल्कुल सही। अब आप मुझे ऐसा ही कोई नाम बताइए। माइकल हिक्स। माइकल हिक्स डी टाउन का रहने वाला है। माइकल हिक्स सीरा नेशनल में इसके अकाउंट है। स्क्रीन पे दिखाओ। यही है वो? हाँ क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये सिस्टम किसने बनाया है? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। उसने आईपी के साथ एक मैप भी ऐड किया है जिसके जरिए हम उस सर्वर तक पहुंच सकते हैं जहां इसका मास्टर की है। तो अगर आप इस एड्रेस को इस सर्वर के साथ मैच करते हैं तो पता चल जाएगा कौन कंट्रोल कर रहा है। जज बूथ को कॉल करो और इसी वक्त यहां बुलाओ। मुझे इसी वक्त मोस्ट इंडस्ट्रीज और कार्ल शूस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए और आज रात को इस कमीने को पकड़ना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? स्टॉप, रुको, प्लीज रोकिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। गाड़ी रोकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा फ़ोन खो गया और मेरी गाड़ी भी खराब होगी, इसलिए मैं यहाँ फंस गया हमारी हूँ। गाड़ी चाहिए, बाहर निकलो। मुझे माफ़ करना भाई। और अपनी टोपी दो मुझे। बाहर निकलो। गेट आउट। सैम, एक बात हमेशा याद रखना, जब हम अंदर जाएंगे तुम मेरे साथ ही रहोगी, और जब मैं कहूंगा मेरे साथ रहो तो मेरे साथ ही रहना। एक जरूरी फोन आया है। ठीक। हाँ, ब्लैक एस्केलेड, शूस्टर का पता चल गया है। अरेस्ट वारंट पे साइन हुआ कि नहीं? काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। जज सारे पेपर्स देख रहे हैं, उनका कहना है कि एविडेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ पता भी है उसे, बेकार में अपना दिमाग लगा रहा है। उसे जल्दी साइन करने के लिए कहो, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जल्दी करवाओ। ठीक है। एक बात याद रखो, जब हम अंदर जाएंगे तो हर कोई एग्जैक्टली वही करेगा जैसा मैंने कहा है।
आप अंदर जा सकते हैं। ओके चलो चलते हैं। सब कुछ तैयार हो जाना। मुझे नहीं पता था कि अंदर एक से ज्यादा होगा। डबल रेट चाहिए मुझे। हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए, वो आते ही होंगे। मेरे साथ रहना, ये बिल्कुल करीब। नहीं, बिजनेस में ये सब तो चलता रहता है। मेरा मार्जिन नहीं बदल सकता। सॉरी, ये नेगोशिएबल नहीं है। सही कहा, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ बताओ, कौन है? वो लाल ड्रेस वाली। ओह, क्या बोल रही थी वो? बोल रही थी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ऐसा है क्या? फिलहाल के लिए ये पकड़ो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। गुड इवनिंग। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, मिस मेरे दोस्त मुझे स्कारलेट नाम से बुलाते हैं। स्कारलेट। वो कौन सी मूवी थी? पिक्चर द... गॉन विद द विंड। हाँ, स्कारलेट पसंद है मुझे। आई एम श्योर यू विल। सच में? मेरे लिए ड्रिंक लोगे? श्योर। क्या लेना चाहोगे आप? रम मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। रम तो हर कोई पीता है यंग लेडी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम वेकेशन पे मैंने बहुत ही बढ़िया मोजितो पिया था। आपको भी ट्राई करना चाहिए। क्या बोलती हैं आप? कहाँ गए थे वेकेशन पर? हवाना में। वो जर्मनी में है, उसका कोई जवाब नहीं है। आपको एक राज बताऊं? बताइए। किसी को बताइएगा नहीं। किसी को नहीं। गन्ने का रियल जूस लीजिए, उसको डार्क रम के साथ मिलाकर और पी जाइए। कुछ देर इंतजार कीजिए और फिर देखिए, जो मजा आएगा आप याद रखेंगे। आपने कहा तो जरूर आएगा। मैं काम निपटा कर आता हूँ, जरूर। आप जाना मत। कैसा दिखता है वो? पता नहीं, पर यहाँ पर कहीं एक स्विच होना चाहिए। Come on. अरे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको वही रहने दो। मुझे बिल क्या डैड? मिल गया? जल्दी। मुझे फॉलो करोगी और मेरे करीब रहोगी।
जल्दी इस लॉट को देखो। फोकस कीजिए डैड। ये लीजिए, थैंक यू। हवाना के लिए चीयर्स। हमें जरूरत भी थी और हमें मिल भी गया। अब बस ये ऑनलाइन वाला काम हो जाए। जल्दी करो बेबी। ओके। लगता है सेकंड फ्लोर पर कुछ गड़बड़ है। चेक करके मुझे बताओ। आपने सही कहा, पी के मजा तो आ रहा है। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे साथ रहेंगे तो ऐसे मजे मिलते रहेंगे। ओह, आप तो बहुत अच्छे हैं। मास्टर बेडरूम क्लियर है, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। हेलो। हाय। जी मैं बस अभी आई। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? प्लीज प्लीज 90 सेकेंड्स। तो आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये साफ करने के लिए किसी को बुलाकर लाती हूँ। लगभग 1.5 घंटे। ठीक है, देखिए मैं आज थोड़ा टायर्ड हूँ। आपका घर बहुत खूबसूरत है। नो थैंक यू। You're welcome। आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। आपको ये अच्छा लगा? सच में? लग रहा है ड्रिंक खत्म हो गई। हाँ, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या आप मुझे क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? श्योर। बचा लिया ना आपको। हाँ, खाली हो गया है। तो आपका पुल कितना गर्म है? कितना गर्म है? ठीक ठाक गर्म है। तो क्या हम बाद में नहा सकते हैं? आइडिया अच्छा है आपका। सच में? सैम जल्दी करो, लगता है कोई आ रहा है। मेरे साथ चलो, चलो। क्या हो रहा है ये सब? किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। ये लीजिए, यहीं रुकिए। तुम कहाँ जा रही हो? हिलो मत। यहाँ रुको। डिस्पैच, मैं एडवर्ड लिंकॉन 12, मुझे इमीडिएट बैकअप चाहिए 15715 कोल्ड वाटर प्लीज। यहाँ गोली चल रही है। सैम हमें निकलना होगा यहाँ से। मिल गया।
मुझे इसी वक्त बैकअप चाहिए। छोड़ दे। तुम अपनी बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। बंदूक नीचे रखो। तू शूट तो कर। अगर गोली से तेरे पैंट को छेद ना कर दूं तो मेरा नाम क्लेन नहीं। भाड़ ले जाओ तुम और तुम्हारी टीम, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग मुझे इस आदमी के हाथों से बचाने वाले थे, लो अब आ गया है। अगर तुझे यही सब करना है बुड्ढे तो मर। इतनी आसानी से मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा। बंदूक नीचे रखो। बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरी तरफ फेंको जल्दी। मुंह बंद रखो। बंदूक इधर फेंको। ग्राउंड पे रख दिया है। जल्दी मेरी तरफ बंदूक फेंको। Schuster! डैड, चलो निकलो यहाँ से, जाओ अभी। बंदूक दो मुझे। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता ना। यहाँ की सिचुएशन देखते हुए मैंने ऑलरेडी बैकअप टीम के लिए बोल दिया था, और घर के अंदर आते ही शुस्टर के आदमी मेरे ऊपर हमला कर देते हैं, और शुस्टर भी मेरे ऊपर गोली चलाता है, और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मुझे उसे मारना पड़ता है। कानून की नजर में मैंने इंसाफ तो दिलाया ही होगा। मैं सब संभालूंगा। अच्छा होगा तुम यहां से निकल जाओ। थैंक यू डिटेक्टिव। जानते हो, उस रेंज के साथ लकी हो कि बुलेट तुम्हारे आर पार नहीं हुई। तुमने तो कमाल कर दिया पार्टनर। वारंट साइन करने के लिए इतना काफी है ना? दूसरा कॉल आते ही जज बूथ ने साइन कर दिया था। तुम्हारा फोन आया, उसके बाद जाकर उसने यकीन किया। हाँ, नहीं तो शायद आज भी वो साइन नहीं करता। हाँ, चलता हूं मैं। क्लेन बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव लिसन टू मी, ये सिर्फ एक कर्टेसी कॉल है। मैंने ये जानने के लिए कॉल किया कि वहां सब ठीक तो है ना? दरअसल नहीं,
इस मामले को बंद करने में कुछ महीने और लग जाएंगे। बहुत अच्छा होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान हो जो सब कुछ एक साथ जोड़ने में हमारी मदद कर सके। डिटेक्टिव देखो, तुम्हें पता है मैं कैसी समस्या से गुजरा हूँ। देखो यार, मुझे पता है तुम संभाल लोगे। बाय, गुड लक। वॉकर, माइक, प्लीज यहाँ आकर एक बार ये देख लो। देखो ये रहा तुम्हारा हिस्सा, ये लो। ओह, पूरा है ना? गिन लो फिर। अच्छा समय बीता तुम्हारे साथ, तुमने बहुत मदद की हमारी। तो फिर हम राइड पर चले? क्या उस पे? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन तुम जाना कहाँ चाहती हो? मुझे नहीं पता, जहाँ तुम ले चलो। हाँ लेकिन ये बात तुम पहले भी तो कह सकती थी ना।